फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूस क्विज। हमारा आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना, मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कहाँ पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। देखिए, पहले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने इतना डाइल्यूट कर दिया है कि हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ज़ीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन रहता है। हम इतना डाइल्यूट कर चुके हैं कि अब कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ज़ीरो। देखिए, हम ये डिटरमाइन कैसे करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन। किसकी हेल्प से? डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला तो एप्लीकेबल फॉर ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ किसके लिए अप्लाई है? देखिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है और डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन किस लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन क्या होती है? ये lambda m molar conductance at any concentration C, molar conductance at zero concentration मतलब infinite dilution, B Debye-Hückel constant, C concentration। देखिए, lambda m infinite, B और C का मतलब क्या होता है ये लिखते हैं। देखिए, lambda m का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया C। इसका मतलब क्या है? मोलर, इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? लिमिटिंग, क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट हो चुका है ना, तो इनफाइनाइट पे हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये कौन सी इक्वेशन चल रही है? डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन। तो ये जो कांस्टेंट होगा वो भी उसी के नाम पे होगा, तो बी हमारा क्या है? डिबाय हक्कल कांस्टेंट। ठीक है, और सी क्या है? जो भी हमने ये मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी मानी थी, ये सी क्या है? कंसंट्रेशन। ये बात आपको समझ में आई किसका मीनिंग क्या है? ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जरा बी की एक बात पढ़ लेते हैं। बी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बी की एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये नहीं है कि सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू चेंज होती जाएगी, नहीं। ठीक है, अब देखिए, आपने वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये पढ़ा है छोटी क्लास में, 9th 10th में। ये किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन। किसकी ग्राफ होती है ये? किसकी इक्वेशन होती है? सॉरी, किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन। अब मैं जो ये मेरी ओनसागर इक्वेशन थी, इसको मैं इसके टर्म्स में लिखती हूँ। देखिए, y की जगह मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, x की जगह मैं अंडर रूट कंसंट्रेशन ले रही हूँ, m की जगह मैं क्या ले रही हूँ? b, और माइनस था ही, और बचा क्या हमारा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, y मतलब क्या होता है? y मतलब क्या होता है? y एक्सिस पे हम जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या लेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन c। m का मतलब क्या होता है? स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या है? माइनस बी। ध्यान रखिएगा, माइनस बी है। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है? x मतलब x एक्सिस पे हमने यहाँ क्या लिया है? अंडर रूट से। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर c है। ठीक है, और अगला हमारा c बचा। c मीन्स इंटरसेप्ट, c मीन्स इंटरसेप्ट, और यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कंपैरिजन हो गया। ये मैंने कैसे किया? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करके। y एक्सिस पे हमारा
मोलर कंडक्टेंस एंड टेक्निकल कंसंट्रेशन सी, एक्स पे हमारा क्या आया √c, स्लोप हमारा -b, और c हमारा क्या है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। अब देखिए हमारा स्लोप कैसा है, हमारा स्लोप क्या है नेगेटिव, तो हमारा स्लोप कैसा बनेगा नीचे की तरफ ऐसे, पॉजिटिव होता तो ऐसे बनता, ऊपर की तरफ बनता, पर यहाँ तो नेगेटिव है तो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस पे क्या लेना है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमारा इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट हमारा क्या, सॉरी यहाँ √c लेना था। हमारा इंटरसेप्ट क्या था, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और हमारा स्लोप क्या था -b, माइनस तो नीचे की तरफ, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जगह मिला ही नहीं है, देखिए ये वैसे अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों नहीं मिलाया। ये किसके लिए बनाया है मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि डी बाई हैकलोन अगर इक्वेशन उसी पे लगेगी तो उसका ग्राफ भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए मैंने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है, लैम्डा एम वर्सेस √c। अब देखिए हमें कौन स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन की तरह थी। अब देखिए अगर मैं, देखिए हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई, अब ऑन एक्सट्रापोलेशन दिस लाइन, मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाऊं, जो हमारी ग्राफ में ये स्लोप आया था इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगी तो ऑन एक्सट्रापोलेशन दिस लाइन इट टचेस, कौन से एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस मतलब लैम्डा एम एक्सिस को। यहाँ पे जहाँ पे ये टच करेगा ना वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जहाँ पे भी हमें एक्सट्रापोलेट करने पे ये लाइन टच होगी लैम्डा एम एक्सिस पे, हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होगा, ये इंटरसेप्ट ही है ना, लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम इंटरसेप्ट। और हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इंटरसेप्ट से हमें लैम्डा इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ग्राफ कैसे बना था, ऐसे बना था, यहाँ पे लैम्डा एम था, यहाँ पे कंसंट्रेशन था। अब मैं इस लाइन को पीछे एक्सट्रापोलेट करूंगी तो जहाँ पे भी ये लाइन टच करेगी, कहाँ पे टच की, यहाँ पे, जहाँ पे भी टच की ये हमारा क्या है लैम्डा इनफाइनाइट, और ये इंटरसेप्ट है। तो ऑन एक्सट्रापोलेशन दिस लाइन इट टचेस लैम्डा एक्सिस, देयरफॉर लैम्डा इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, यहाँ बात खत्म हो गई। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाना चाहें ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना लैम्डा एम और √c का ग्राफ ऐसा होता है। ये किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब मैं यहाँ पे डिबाई हैकलोन अगर इक्वेशन लगा भी दूँ तो उस हिसाब से एक्सट्रापोलेट करने पे लैम्डा इनफाइनाइट मिलना चाहिए, पर लैम्डा अब मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूंगी तो ये तो ऊपर 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 कहीं मिल ही नहीं रहा, तो सीधे से चलता जाएगा। तो दैट्स वाई ये डिबाई हैकलोन अगर इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे फॉलो नहीं होती। तो इफ वी एक्सट्रापोलेट ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो हमें लैम्डा इनफाइनाइट नहीं मिलेगा ना, वी कांट फाइंड lambda infinite, that's why weak electrolytes don't follow Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए मैं कह देती हूँ किसी कंसंट्रेशन 1 मोलर पर
लैम्डा एम की वैल्यू मुझे 250 दे रखी है, ठीक है, और किसी कंसंट्रेशन 1/4 मोलर पर मुझे लैम्डा एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260, ठीक है। यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट फाइंड करना है। देखिए किसी कंसंट्रेशन पे इतनी है, किसी कंसंट्रेशन पे इतनी है, तो जीरो कंसंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट टेंशन पे भी एक वैल्यू होगी। तो इन दोनों के लिए ये तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मैंने चलो बोल दिया NaCl के लिए सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा इनफाइनाइट सेम ही रहेगा ना, सेम क्वेश्चन के लिए। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस b√c। अब देखिए इसकी जगह पहले के लिए लिखिए लैम्डा एम की वैल्यू 250, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है। अब डिबाई-हैकल कांस्टेंट भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सेल के लिए निकाल रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, बस कंसंट्रेशन ही तो चेंज कर रहे हैं ना। तो बी क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। तो देखिए मैंने और बताया था फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए बी की जगह बी, सी की जगह क्या रख दिया 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा की जगह 260, लैम्डा इनफाइनाइट, और इसकी जगह 1/4, 1 का रूट 1, 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 1/2। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो कितना हो गया 520, 2 लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी। इसको इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन। अब कंबाइनिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या है हमारा 250 इज इक्वल टू लैम्डा 1 का रूट 1, और यहाँ क्या बचा 520, 2 लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी। अब मैं साइन चेंज कर दे रही हूँ, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस बी से प्लस बी गया, बचा क्या 520 में से 250, 0, 7 एंड 270, क्या बचा हमारा 270, ठीक है। अब देखिए और यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो हम और ये माइनस, माइनस से माइनस गया तो हमारी लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ गई 270, और यूनिट वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल निकल गया हमारा, ठीक है। ओके थैंक यू।